तो फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए हमने 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका आज हमारा तीसरा क्लास है। और ये जो सीरीज़ 500 क्वेश्चन की है, यह 500 क्वेश्चन नहीं, यह आप लोगों को कैसे 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में, वो आप लोगों को अभी खुद उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन के बारे में जितने भी संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, हम पूरी तरह कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूट न जाए और आपके एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका पहले आंसर तो हो जाएगा आप लोगों का कि जो हमारा साबुन का घोल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इसके बारे में जान लीजिए। तो जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है इसको हम लोग गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या? गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैसों के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अब इससे संभवतः क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि जो हमारी ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसका कलर पूछ देता है। उसका कलर क्या होता है? काला होता है। और उस पर कौन सी चूड़ी कटी होती है उसके रेगुलेटर में? तो उसके रेगुलेटर में कौन सी चूड़ी कटी होती है? राइट हैंड चूड़ी कटी होती है। इसके विपरीत अगर आप लोगों को एसिटिलीन का पूछ देगा तो एसिटिलीन का जो कलर होता है मैरून होता है, और इसके जो इसका रेगुलेटर होता है उस पर हमारी लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैसों के द्वारा हमारी 3 प्रकार की फ्लेम बनती हैं। 3 प्रकार की फ्लेम में हमारे पहला फ्लेम होता है न्यूट्रल फ्लेम, जिसका रेशियो कितना होता है? 1:1 का रेशियो होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा है 1 और एसिटिलीन की मात्रा 1। और इसका जो तापमान होता है आप लोगों को बता दें हम लोग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसका तापमान संभवतः 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, तांबा आदि की वेल्डिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? दूसरा न्यूट्रल फ्लेम के बाद आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो हमारा अनुपात होता है वह 0.9:1 होता है। और इसका जो हमारा तापमान होता है 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। सब आप नोट करते जाइए, इसका तापमान 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील की वेल्डिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरी फ्लेम जो आती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नोट करिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसका जो रेशियो होता है 1.5:1 का रेशियो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। और इसका जो तापमान होता है 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं स्टील, कास्ट आयरन, पीतल और कांसा के लिए। ठीक है, इस प्रकार हमने आर्क वेल्डिंग करें। गैस वेल्डिंग से संभवतः जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं हमने पूरे क्या कर दिए, यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे देखिए, स्लॉट की अगर चौड़ाई मापना है, अगर हमारा कोई स्लॉट इस प्रकार है, देखिए अगर हमारा कोई स्लॉट इस प्रकार है, इसकी हमें अगर ये चौड़ाई मापना है, इसके लिए हमारा आता है इनसाइड कैलिपर। क्या आता है? इनसाइड कैलिपर। और बाहरी व्यास मापने के लिए हमारा आता है आउटसाइड कैलिपर। और देखिए जो हमारा जैनिक कैलिपर है इसको हम लोग आर्क कैलिपर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। इसका यूज हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं और जाप पर समांतर लाइनें खींचने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है? तो श्रिंकेज फिट जो होता है वह हमारा इसके अंतर्गत आता है लकड़ी के रिम पर काट रिम। यानी इसके कहने का मतलब है जो बैलगाड़ी के पहिए जो चढ़ाते हैं हम लोग लकड़ी पर, उसी से इसका तात्पर्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के रिम पर काट रिम।
आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन निम्न में कौन कथन सही है। तो बोल रहा है क्लीयरेंस फिट हमारा इंटरफेरेंस फिट देता है। देखिए फिट क्या होता है, दो मिलने वाले दो पार्टों के बीच में, मेल और फीमेल दो पार्ट मिलते हैं, उनके बीच में संबंध को बताता है कि हमारा वो 3 प्रकार की फिट होती है। एक क्लीयरेंस फिट होती है, एक हमारी इंटरफेरेंस होती है और एक क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। तो तीनों के बारे में समझ लीजिए, अभी आप लोगों को पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो पहली फिट होती है क्लीयरेंस फिट, इसमें जो हमारा होल होता है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए होल है, ये हमारा होल है, यह हमारा होल बड़ा होगा और हमारा शाफ्ट क्या होगा, यह मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट हमारा छोटा होगा। होल बड़ा होगा, शाफ्ट छोटा होगा, तो हमारी कौन सी फिट आ गई, क्लीयरेंस फिट आ गई। इसके विपरीत आइए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारा होल छोटा हो जाएगा, ये हमारा होल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और हमारे शाफ्ट की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमारा इसमें इंटर नहीं करेगा, तो ये हमारा इंटरफेरेंस हो गया। तीसरा हमारा आता है ट्रांजिशन फिट। इसमें होल और शाफ्ट की साइड क्या होती है, संभवतः एक समान ही होती है और इसमें हमें ज़्यादा क्लीयरेंस नहीं मिलता, ना ज़्यादा इंटरफेरेंस मिलता है, यह दोनों के बीच की फिट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कौन कथन सही है। तो क्लीयरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देगा, नहीं देगा। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लीयरेंस देगा, नहीं देगा। उसके बाद अगला हमारा है इंटरफेरेंस फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस नहीं, ऐसा कभी नहीं है क्योंकि वो हमेशा फिक्स होता है। इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस ही रहेगा। ट्रांजिशन फिट जो होता है कभी क्लीयरेंस भी दे देगा और कभी इंटरफेरेंस भी, यह दोनों के बीच की फिट है, हमने अभी आप लोगों को बताया है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए। अगला हमारा कह रहा है रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं। इसमें आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा, इसका इंग्लिश वर्ड समझिए। इन रिवेट जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड, यानी दो प्लेटों को इंड टू इंड यानी टक्कर में जोड़ रहे हैं। एक प्लेट यहाँ पे, दूसरी प्लेट यहाँ पे, इनके टक्कर में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा बट जॉइंट हो गया। और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर प्लेट से जोड़ते हैं, ऊपर से अलग से क्या लगाते हैं, ये कवर प्लेट लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारा गेज मूलतः होते हैं। तो जो हमारा गेज होता है वह किसी भी चीज़ का मेजर नहीं करता, वह केवल चेकिंग करता है। जैसे हमारा रेडियस गेज हो गया, फिलर गेज हो गया, गैप गेज हो गया, जितने भी गेज हो गए, स्क्रू पिच गेज, सभी गेज हमारे क्या करते हैं, केवल चेक करते हैं, वो कभी भी मेजर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। आगे आइए, निम्न में कौन सा सीट सबसे पतला होता है। तो आप लोगों को बताए ही हम कि जो हमारी स्टैंडर्ड वायर गेज जो हमारा आता है वह जो होता है 0 से कितने नंबर तक पाया जाता है, 36 नंबर तक, 37 नंबर तक, जो भी होता है। कहीं आप लोगों को 0 से 40 भी देखने को मिल जाएगा किसी बुक में। तो 0 नंबर वाली की जो साइज़ होती है सबसे बड़ी होती है और लास्ट वाली की साइज़ सबसे छोटी होती है। इसमें सबसे पतला सीट पूछा है, यानी जो 40 नंबर का गेज होगा वह हमारा क्या होगा, सबसे पतला होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में। तो भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में हमारे 112 पीस होती है। ठीक है, यह फिक्स डाटा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्लिप गेज हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा गाड़ियों में, वाहनों में लगा होता है, बाइकों में, इसके बीच की जो गैप नाप रहा है ये हमारा कौन सा गेज है, ये हमारा फीलर गेज है। जो हमारा फीलर गेज होता है वो क्या करता है, गैप को चेक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, अब हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि हमारी केवल 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, या कहने को 500 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को 500 क्वेश्चन से 5000 क्वेश्चन कैसे तैयार
कराएंगे हम, बस आप लोग देखते जाइए और ध्यान से माइंड में बैठा लीजिए। अगला देखिए, निम्न नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। तो जो हमारा 45 डिग्री का थ्रेड होता है वो हमारा बट्रेस थ्रेड होता है, और बट्रेस थ्रेड की कभी कभी डेप्थ पूछ देगा तो आपका होता है 0.75 होता है बट्रेस थ्रेड का डेप्थ होता है। और ये थ्रेड की गहराई सबसे ज़्यादा इसी थ्रेड की गहराई होती है, ये भी ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा गहराई किस चूड़ी की होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बट्रेस थ्रेड की होती है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, लेग वाइज में करते हैं, जहाँ हमें एक तरफा लोड देना हो। लेग वाइज में हमें एक तरफा लोड देना होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बट्रेस थ्रेड का यूज करते हैं। उसके बाद हमारी क्विक रिलीज बेंच वाइज होती है, उसमें भी हम लोग बट्रेस थ्रेड का ही यूज करते हैं। नकल थ्रेड जो होता है हमारा, यह हमारे इसका एंगल तो 0 डिग्री होता है, एंगल ध्यान दीजिए, इसका एंगल 0 डिग्री होता है। इसका यूज हम लोग रेल के डिब्बों को जोड़ने के लिए हम लोग नकल थ्रेड का यूज करते हैं। यह बहुत मजबूत थ्रेड होता है, ठीक है। इसकी द्वारा बनी चूड़ी क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, जो जॉइंट बनता है। अगला हमारा आता है एगमी थ्रेड। जो एगमी थ्रेड होता है इसका एंगल 29 डिग्री होता है, और इसका यूज हम लोग लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एगमी थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में हमारा स्प्रॉकेट होता है, चैन होता है और स्प्रॉकेट होता है। जो हमारा इस प्रकार कुछ होता है व्हील, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट बोलते हैं। और चैन तो आप लोग जानते ही होंगे, चैन इस तरह से हम देखे ही होंगे, आपको बाइक में या साइकिलों में जो चैन लगा होता है इस तरह चैन होता है। और इसमें क्या होता है, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, फंस के चलते हैं। ये हमारा स्प्रॉकेट होता है, जो आप ये बताएं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़िए, घूर्णी चाल क्या है। तो घूर्णी चाल जो होती है, एक वृत्तीय पथ पर जो चाल होती है वही हमारी घूर्णी चाल होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़िए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आप लोग ध्यान से बस देखते जाइए। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हमने क्वेश्चन लिए हैं, और ये क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात। यानी बेल्ट जो फिसलता है उसके वेगानुपात में क्या आएगी, कमी ही ना आएगी, यानी उसका वेगानुपात क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जाब को पकड़ने के लिए करते हैं। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हम लोग जिग का प्रयोग करते हैं। यह टूल को गाइड भी करता है और जाब को पकड़ता भी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग। यह हमारा ब्रॉचिंग टूल है। यह इस टूल का उपयोग हम लोग ब्राचिंग मशीन पर करते हैं। और ब्राचिंग आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग जो एक स्पैनर देखे होंगे आप लोग, राउंड स्पैनर आता है, क्लोज स्पैनर इस प्रकार कुछ होता है, उसमें 12 दांते इस प्रकार बने होते हैं। देखिए इस प्रकार 12 दांते बने होते हैं। यह ब्रॉचिंग मशीन के द्वारा ही बनाया जाता है, प्रेस करके, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपना आज का जो टारगेट था 15 क्वेश्चन का डेली का हमारा जो टारगेट है उसको हमने समाप्त किया। हमारे 3 क्लास आज कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार आप लोग 500 सीरीज जो आपकी चल रही है CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से करिए, जिससे आप लोगों को NSTI कॉलेज मिल सके और अपना आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके। क्योंकि जब अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे तो आप लोगों को आपका मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। तो इस प्रकार अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।